पौष अमावस्या 2022। तिथि, डेट एंड टाइम, पूजा विधि, व्रत कथा। कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष मास बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस मास में पड़ने वाली अमावस्या की भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौष अमावस्या फल देने वाली, पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। कहते हैं कि इस दिन धार्मिक कार्य, स्नान, दान, पूजा पाठ तथा मंत्र जाप करने से मनोकामना पूरी होती है। पौष अमावस्या का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति चाहता है कि उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, वह व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न कर सकता है। पौष अमावस्या को पूर्वजों का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन उनको तर्पण दिया जाता है। पौष अमावस्या 2022 व्रत पूजा करने के लाभ। इस दिन पितृदोष की शांति कराने से तरक्की में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाता है और संतान की उत्पत्ति में आने वाली कठिनाइयां खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति बिजनेस या नौकरी में परेशानी झेल रहा है, उसको भी पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से लाभ पहुंचता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान नहीं है, यदि वह इस दिन अमावस्या का व्रत करते हैं, उनको भी फल प्राप्त होता है। पौष मास अमावस्या का क्या है महत्व? कौन से बन रहे हैं शुभ संयोग? क्या करें उपाय और दान मिलेगा क्या लाभ? आइए जानते हैं। महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर अमावस्या पड़ती है। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। हिंदू धर्म पौष मास का बहुत महत्व माना गया है। इस माह में सूर्य देवता का पूजन विशेष तौर किया जाता है। पौष मास की यह अमावस्या बहुत फलदायी होती है। इस खास तिथि पर पितृ तर्पण, श्राद्ध कर्म, देवी देवताओं का पूजन, उपाय, तीर्थ स्नान, यज्ञ, जप, तप, दान आदि किए जाते हैं। अमावस्या पर किए गए कार्य व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन देते हैं तथा कुंडली के अशुभ दोषों के प्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। पौषी अमावस्या के विशेष मुहूर्त। पौष अमावस्या शुक्रवार 23 दिसंबर 2022। पौष कृष्ण अमावस्या तिथि का प्रारंभ गुरुवार 22 दिसंबर को 7:13 PM से शुरू होगी। पौष अमावस्या का समापन शुक्रवार 23 दिसंबर को 3:46 PM पर होगा। अतः इस वर्ष पौष अमावस्या 23 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। इस बार पौष कृष्ण अमावस्या पर यह खास योग बन रहे हैं। पढ़े स्नान दान के शुभ मुहूर्त। दंड योग सुबह से दोपहर 1:42 तक। लाभ सुबह 8:28 से सुबह 9:45 तक। अमृत सर्वोत्तम सुबह 9:45 से 11:03 तक। दान सामग्री। अमावस्या दान सामग्री 1 गरम वस्त्र, 2 तिल, 3 सूखी लकड़ी, 4 कंबल, 5 तेल, 6 काले कपड़े, 7 जूते, 8 तिल के लड्डू, 9 मिष्ठान, 10 आंवला, 11 फल, 12 गाय, 13 सोना, 14 आटा, 15 शक्कर, 16 दाल, 17 घी, 18 भूमि, 19 साग भाजी, 20 दर्पण। पौष अमावस्या के उपाय और लाभ। इस दिन नदी स्नान के बाद तिल तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल लेकर लाल पुष्प, लाल चंदन डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों, सरोवर, तट पर स्नान करके पूजन करते हैं, उन्हें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन दान करने का बहुत महत्व माना गया है। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। अतः इस दिन गरीब तथा असहाय लोगों को दान करना ना भूलें। मान्यतानुसार पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को पौष मास की अमावस्या पर पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत रखकर दान पुण्य करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन गरीब या असहाय लोगों को भोजन कराने से भाग्य खुलता है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन तथा तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितृ दोष तथा कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए उपाय एवं व्रत उपवास किए जाते हैं। अमावस्या के दिन धार्मिक कार्य, पूजन पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है।
अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण एवं श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। पौष अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर एक बहुत ही गुणगान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आई। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफी सेवा की, जिसे देखकर वो काफी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो कि काफी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले ही खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखते हैं कि आखिर कौन उनके घर का काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहां पीपल का पेड़ मिलेगा, वहां वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है। पौष अमावस्या पूजा विधि। पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी याद में श्राद्ध किए जाते हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से चंद्र देवता की कृपा मिलती है। ऐसा मानते हुए चंद्र देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। पौष अमावस्या के दिन की शुरुआत नदी या तालाब में स्नान करने से होती है। स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लिया जाता है और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दिया जाता है। जल चढ़ाने के बाद लाल पुष्प या लाल चंदन भी डाला जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों को तर्पण दिया जाता है। पौष अमावस्या के दिन दोपहर के समय चित्रों के नाम से तिल और जल का पूजन किया जाता है। पीपल की पूजा की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है। इस दिन जरूरतमंदों तथा गरीबों को भोजन एवं धन का दान दिया जाता है। इस दिन गाय को रोटी खिलाई जाती है। हनुमान चालीसा कथा सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन शिव पार्वती एवं तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। पौष अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, प्रयागराज, कथाकार की जैसी जगहों पर पूजन करवाया जाता है। जो व्यक्ति इन जगहों पर नहीं जा सकते वह अपने स्थान पर ही पंडित से पूजन संपन्न करवाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक भी किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर परिक्रमा की जाती है। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में देशी घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाए जाते हैं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है।
पौष अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ बातें। हिंदू सौर चंद्र नक्षत्र पंचांग के अनुसार पौष मास के आखिरी दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 के दो पक्षों में विभाजित किया गया है, जो कि क्रमवार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं। शुक्ल पक्ष के 15 दिन पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष के 15 दिन अमावस्या होती है। अर्यमा देवता, जो कि अमावस्या के देवता है, उन्हें पितरों का प्रमुख माना जाता है, इसलिए इस दिन अमावस्या के देवता की भी पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच, जीव जंतु एवं दैत्य दानव ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखी जाती है। इसलिए इस दिन उपवास रखे जाते हैं ताकि उन्हें ऐसी कोई परेशानी न आए। पौष अमावस्या के दिन सिर्फ पितृ ही नहीं बल्कि सूर्य, अग्नि, वायु, ब्रह्म, इंद्र, ऋषि, ब्राह्मण, पशु पक्षी भी साधना करने से तृप्त हो जाते हैं। पौष मास में होने वाले मौसम परिवर्तन के आधार पर कितनी बारिश हो सकती है, इसका अनुमान भी लगाया जाता है। पौष अमावस्या के दिन कुछ मंदिरों में महापूजन करवाए जाते हैं। पौष अमावस्या के दिन ध्यान रखने वाली बातें। पौष अमावस्या के दिन मांसाहारी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीली चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का पितृ दोष हो या पितृ ऋण हो तो उसको इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और इस स्थिति पर पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पौष अमावस्या पर मां लक्ष्मी को खुश करने का बन रहा है संयोग। इन कामों से खुल जाएंगे धन के द्वार। 1। पौष माह की अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार मां लक्ष्मी को समर्पित हैं। ऐसे में इस दिन पीपल पर तिल गुड़ अर्पित करें और फिर प्रणाम कर पीपल का एक पत्ता घर ले आएं। इस पत्ते पर केसर से श्रीं लिखे और मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दें। अगले दिन पत्ते को पस में रख लें। इस उपाय से लक्ष्मी का लगातार आगमन होता है। 2। पौष अमावस्या पर मध्यरात्रि में स्नान के बाद अष्ट लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक लगाएं और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ह्रीं श्रीं इष्टलक्ष्म्यै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा। अमावस्या का ये महाउपाय करने से धन दौलत में कभी कमी नहीं होती। 3। साल की आखिरी अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए जरूरतमंदों को चावल, दूध, गर्म कपड़े का दान करें। इससे पितर सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। 4। इस दिन पितरों के निमित्त असहाय एवं गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। 5। अमावस्या चूंकि शुक्रवार को है, ऐसे में इस दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक से मां लक्ष्मी का वास होता है। 6। वैसे तो गौ सेवा नियमित रूप से करनी चाहिए, लेकिन पौष माह की अमावस्या पर महिलाएं घर में बनी पहली रोटी और हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं। इससे पूर्वजों का आशीष प्राप्त होगा और परिवार को कभी पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा।